दिल्ली के जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी को देश विरोधी नारे लगे। आतंकियों की फांसी को न्यायिक हत्या बताकर कश्मीर को देश से अलग करने की आवाजें उठी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो कुछ हुआ उससे देश दंग था। आखिरकार दिल्ली पुलिस को हरकत में आना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने जैसे ही देश विरोधी छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तभी विपक्षी पार्टियों के नेता सक्रिय हो गए। अब जेएनयू कैंपस में नेताओं की आवाजाही तेज हो चुकी है। देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी छात्रों की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया जा रहा है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि नेताओं को जेएनयू के देश विरोधी छात्रों से आखिर हमदर्दी क्यों है? क्या देशद्रोह के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति करना सही है? जेएनयू कैंपस में भारत के विरोध और आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो नेताओं को राजनीति करने का बहाना मिल गया। शुक्रवार को पुलिस ने देशद्रोह और आपराधिक साजिश का केस दर्ज करके जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने 7 और छात्रों को हिरासत में ले लिया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष समेत सभी आरोपी छात्र चूंकि वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े हैं, लिहाजा इस मामले को सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट के दोनों धुरंधरों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दोनों बार जेडीयू नेता केसी त्यागी इनके समर्थन में मौजूद रहे। जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर गुनहगार हैं, जिनके ऊपर कोई गुनाह है, कानून के तहत उनके ऊपर सजा हो, लेकिन उसको बहाना बनाकर इस तरीके से यूनिवर्सिटी के छात्रों के ऊपर इस तरीके की पुरानी इमरजेंसी की याद दिलवाना और ये जो घटनाएं घट रही, इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है केंद्र सरकार की। जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट का आप वो टेप सुन लीजिए। एक जगह भी उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया हो तो हम अपने आप को उससे डिसोसिएट करते हैं। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता जेएनयू कैंपस में पुलिस वालों के साथ झड़प करते नजर आ रही हैं। आरोप है कि अपराजिता भी भारत विरोधी कार्यक्रम के समर्थन में थी। My daughter is my daughter. Who can question my daughter's integrity? Who can question my integrity? Who can accuse us for anti-national, anti-constitutional activities? Are they mad? एक तरफ देशद्रोह के आरोपी छात्रों के समर्थन में राजनीतिक मोर्चेबंदी शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 54वें बैच के फौजी अफसरों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी के विरोध में जेएनयू की डिग्री लौटाने की चेतावनी तक दे डाली। देश का मान सम्मान और सिक्योरिटी सबसे पहले आती है मेरे लिए। सबसे आखिर में मेरी खुद की सिक्योरिटी, फैमिली वेलफेयर वगैरह आती है। अगर ये हमारे वजूद है, ये हमारे उसूल है, तो हम ये कैसे सहन करेंगे कि कोई बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा फैलाता है। इन लोगों के ऊपर नकेल नहीं लगाई जाए और कैंपस में ऐसी गतिविधियां बंद नहीं की जाए तो उनको मजबूरी होगी कि आक्रोश दिखाते हुए वो अपनी डिग्री वापस करेंगे। जेएनयू विवाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल एक्टिविटी किसी एक व्यक्ति ने की होगी ना, किसी एक ने की होगी, 2 ने की होगी, 4 ने की होगी, लेकिन आप पूरे की पूरी पुलिस फोर्स को अगर लड़कियों के हॉस्टल में अंदर लेके जाओगे, मेल पुलिस फोर्स को, सो ये तो कहीं न कहीं पुलिस राज कायम करने की दिशा में काम हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेएनयू में जिन छात्रों ने देश विरोधी कार्यक्रम किया, उनके साथ नेताओं को इतनी हमदर्दी क्यों है? लेफ्ट से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस की कार्रवाई को गलत साबित करने पर क्यों तुले हैं? सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन गलत है या फिर पुलिस के एक्शन पर राजनीति करना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बड़ी बहस के सवाल, बड़े सवाल। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्र छात्राओं से नेताओं को आखिर हमदर्दी क्यों है? देशद्रोह के आरोप में पुलिस की जांच शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों के नेता राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या देश विरोधी नारेबाजी करने वालों का समर्थन करना भी देशद्रोह नहीं? देशद्रोह के आरोपी छात्र छात्राओं की तरफदारी करने वाले नेता कैंपस में भारत विरोधी कार्यक्रम पर चुप क्यों थे? क्या जेएनयू कैंपस में देश विरोधी कार्यक्रम पर पुलिस का एक्शन गलत है और राजनीति जो हो रही है वो सही है? ये हमारे आज के बड़े सवाल हैं और इन पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ शिवराज सिंह, जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी जनरल आरएलएसपी के जुड़े हुए, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ अनिल बलूनी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं दिल्ली से, पवन वर्मा, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, ये राहुल गांधी ने क्या किया? देखिए, कुल मिलाकर के इस विषय पे दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो है कि आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसकी धारा 1 हमें बोलने की आजादी देती है। नहीं, बोलने की आजादी उनको है। मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। राजीव जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, धाराएं कोट कर रहे हैं ना? उसी पे आ रहा हूं। वो धाराएं लेकिन सेक्शन 153A, 292, 295A, 298 ये कहते हैं कि हमें रेस्ट्रेन रखना चाहिए कि हमको हमारे बोलने से कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रेस्ट्रेंट भी रखना। ये तो देश का मसला है ना। अब रही बात जेएनयू में जो राजनीति चल रही है या जेएनयू में चीजें हुई, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कह चुके हैं, राहुल गांधी सुबह ट्वीट भी कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत माता के मुकुट कश्मीर को लेकर के इस तरह के बयान देता है तो निश्चित रूप से उसके बाद शाम को क्या कहते हैं वो कि एक्सप्रेशन दबाया जाएगा? तो कंप्लीट करो ना प्लीज। उसी पर नहीं, मैं लिंक करूं। राहुल गांधी, हाँ बिल्कुल लिंक करिए आप। लिंक करने का आपका अधिकार है, मुझे खुशी होगी आप लिंक करें। और आपको इसका जवाब, ये आपकी आजादी है बोलने की, आपको इसका जवाब, आपकी आजादी, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं बिल्कुल। लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी जी इस बात का एक्सप्रेशन लेकर के गए थे कि छात्रों को अगर दिल्ली पुलिस दमन करती है, इस बात को लेकर के निर्दोष छात्रों को, यदि दिल्ली पुलिस वहां पर पुलिसियागिरी का काम करती है तो उसके अगेंस्ट में छात्रों के हितों में राहुल गांधी। तो आपने दिल्ली पुलिस का बयान नहीं देखा, इसका मतलब? मैं कंप्लीट आपने मुझे राहुल गांधी का सुबह का ट्वीट याद दिलाया। आपने दिल्ली पुलिस का ट्वीट पढ़ा? देखिए, दिल्ली किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कहा 9 तारीख से घटना हुई, नेतागिरी हो रही है। 9 तारीख से घटना हुई, पुलिस कल 12 तारीख। आपको कानून पे, देश के कानून पे भरोसा नहीं? मैं वही बताता हूं। पुलिस जब ये भरोसा हो चुकी है कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर राजनीति वहां क्यों हो रही है? देखिए, मुझे देश के कानून और संविधान पे प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के नेता को विश्वास है और देश के कानून और संविधान ने अफजल गुरु को फांसी दी और जब फांसी दी तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हां, कैपिटल पनिशमेंट पे कोई बहस करना चाहता है तो उस पर बहस हो सकती है पूरे देश में, लेकिन अफजल गुरु की फांसी पे कोई बहस करे, उसको महिमा मंडित करे, कश्मीर की आजादी के नारे लगाए तो निश्चित रूप से चिंता का विषय नहीं। लेकिन वही किया जा रहा था, लेकिन आज की घटना जो है उसमें वो नहीं किया जा रहा। आज राहुल गांधी मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं बाकी अपने गेस्ट से भी इस पर रिएक्शन लूंगी। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि एक्सप्रेशन, उन्होंने अभी स्पष्ट ये बोला कि अगर किसी के एक्सप्रेशन का दमन होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी के ट्वीट की बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या आपने पुलिस का बयान नहीं सुना कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? और आप खुद निंदा कर रहे हैं वो जो नारेबाजी उस दिन वहां हुई, तो फिर ये विरोधाभास क्यों? राहुल गांधी जी भी निंदा कर चुके हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। ट्वीट भी करवा लीजिए, पता चल जाएगा राहुल गांधी ने सुबह ट्वीट के बाद तो वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, फ्रांस में जब दिदेरो ये कहते हैं कि अंतिम राजा को उसकी अंतिम पादरी की अतड़ियों से लटका दिया जाना चाहिए, नोम चोम्स्की जो अभी जिंदा हैं और अमेरिका के राइटर है, फिलोसफर है, जब वो कहते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी है तो उनकी स्पष्टवादिता पे अमेरिका। क्या हम भारत की बात करें प्लीज? यस, हाँ, भारत की बात आज की बात करें। भारत अगर महाशक्ति बनना चाहता है, भारत अगर आगे बढ़ना चाहता है, भारत यदि विकास करना चाहता है तो हमें निश्चित रूप से देशद्रोहियों की आ रही राजनीति से आजादी होनी चाहिए, लेकिन एक राइडर के साथ, देशद्रोहियों का साथ देने की। राहुल गांधी जी आज जो गए, निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए गए जिन छात्रों को हमको लगता है कि दिल्ली पुलिस निर्दोष छात्रों को परेशान कर सकती है। उन छात्रों को एनएसए हमारी विंग है, एनएसए हमारी विंग है, उन एनएसए की विंग ने हमें बुलाने का काम किया। और जब एनएसए बुलाएगी, माय डियर फ्रेंड, देखिए जेएनयू जो है ना, अपने आप में एक बहुत ही मार्वलस संस्था है जिसने देश को बहुत बड़े बड़े विद्वान दिए, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े लोग थिंकर दिए जिन्होंने देश की सेवा की। चंद छात्रों की वजह से, पूरी चंद छात्रों की वजह से नहीं, मैं एक बात सभी लोगों को
आप ये कहते हैं देशद्रोही हैं? नहीं, क्या नहीं, भारतीय नहीं, जनता पार्टी किसने के- कहा? भारतीय जनता पार्टी के बारे में कौन बोल रहा है? सभी छात्रों को किसी ने नहीं कहा है। राजीव जी सभी छात्रों को किसी ने नहीं कहा है। सुनिए, सभी छात्रों को किसी ने नहीं कहा। आचल जी भारतीय जनता पार्टी के मेरे नहीं। परसों मेरे साथ थे, उन्होंने कहा मुझे जेएनयू नहीं अड्डा पता, बन गया। मुझे नहीं पता आपके साथ के लोग कौन बात थे। कहते हैं कि जेएनयू मुझे अड्डा नहीं बन पता गया। आपके साथ कौन थे। मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस शिवराज, मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। हाँ। मेरा कहना यह है कि जेएनयू को लेकर के जिस तरह की चीजें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 1 साल से माहौल बना रखा है जेएनयू के केस, वो चिंता आप ताजा मामले की बात का करिए। विषय है। इतिहास की नींव पे भविष्य का निर्माण होता है आचल जी, इतिहास की नींव पे भविष्य का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं शीतल और वर्तमान का निर्माण मैं शीतल हुआ चल रही हूँ, मैं शीतल राजीव हूँ। जी वैसे ही कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं जो शिवराज। राहुल गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वैसा ही कंफ्यूजन की बात आप कर रहे हैं। मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरे मित्र, राहुल कोई गांधी- कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, सुन लीजिए आप मेरी बात सुन। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरा। अब आपने बोला ना, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा, क्या है उनका ट्वीट की राष्ट्र विरोध में रहेगा तो उसके खिलाफ वो हैं। बिल्कुल। और शाम में जाके कहते हैं कि freedom of अगर expression। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के आने वाले समय के युवराज हैं। वो जो इंदिरा गांधी जी, उनकी दादी जी जब जेएनयू में 1983 में दमन कर रही थी, सैनिटाइज डिक्लेयर की हुआ था, पीएन श्रीवास्तव वाइस चांसलर थे, उस पर उनका क्या कहना है? इमरजेंसी लगी थी, वो क्या डेमोक्रेसी के पोषक का काम हो रहा था? और अभी मुझे शर्म आती है सीताराम येचुरी, नहीं, मैं सुनिए, देखिए आप बोल रहे थे राजीव जी, सीताराम येचुरी जी पे मुझे शर्म आता है, हमारे जेएनयू के सीनियर हैं, अभी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसी हालात है। अरे भाई, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी के तुम तलवे चाट रहे हो और बंगाल की तुम्हारी ऐसे यूनिट जो है वो कह रही है मत चाटो तलवे, और पता नहीं आप लोग किस स्वार्थ की वजह से वो पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाया उसके तलवे चाट रहे हो, और आज की सरकार को कह रहे हो इमरजेंसी जैसी हालत है। वो तो सीपीएस से पूछिए ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने आपसे नहीं पूछा हूं, आपसे। तो ये इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वोट बैंक पहले पॉलिटिक्स के जमाने गए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के जमाने गए और इस पे वोट नहीं मिलने वाले हैं। इसका हानि होगा, राहुल गांधी को 44 से 4 पे आ जाएंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, जी मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है इसमें। बिल्कुल जेएनयू में जो हुआ, जो कश्मीर को लेकर नारे लगे, वो निश्चित रूप से गलत थे, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। गवर्नमेंट जांच करे, जांच करके जो दोषी उनको जेल में रखने का काम करे, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है इसमें, जब अफजल गुरु की फांसी का महिमा मंडित नहीं किया जा सकता तो नाथूराम गोडसे की फांसी को भी महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, 30 जनवरी 2016 को 67वें गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रूप में विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदू महासभा ने मनाने का काम किया। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 30 जनवरी 2016 मैं पूछना चाहूंगा अपनी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से कि वो बताएं कि महात्मा गांधी के हत्यारे को जब महिमा मंडित किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है, प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहते हैं। इसी के साथ साथ 52 साल तक लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रध्वज को फहराने का काम नहीं किया और अपने ध्वज पे सिर्फ टिकी रही, तो आरएसएस कौन सी राष्ट्रवादी संस्था है? जरा बताएंगे मुझे। नहीं तो आप ये सारी सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए सफाई दे रहा हूं कि जो लोग बाग हमेशा राष्ट्र के विरोधी रहे, जो आजादी के विरोधी रहे, जो अंग्रेजों के साथ रहे, आज वो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति का सेंटिमेंट बांटने का काम करेंगे। नहीं तो देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। अफजल गुरु का जो पक्षधर है, समर्थन में रहने वाले लोगों के पक्षधर है, लोगों के अफजल गुरु का जो पक्षधर है, मुझे शर्म आ रही है कि आप ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है आप ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। बिल्कुल, अफजल गुरु के जो पक्षधर मुझे शर्म आ रही है आप ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। संविधान का विरोध कर रहे हैं, कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी, लेकिन जो लोग आज सुबह में जो लोग नाथूराम गोडसे के साथ खड़े हैं, वो चिंता का विषय है। तो आज सुबह राहुल गांधी ने फिर वो ट्वीट क्यों किया? एक बात से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो लोग बात कश्मीर को लेकर, उन्हें नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, लेकर के उन्हें पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। अनिल बलूनी, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। अनिल बलूनी, ये लोग जज करेंगे। अनिल बलूनी, लोग जज कर रहे हैं। यस, लोग जज करेंगे, कर रहे हैं। अनिल बलूनी,
शीतल जी, एक तो थोड़ा धीरे से बोलेंगे, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, जरा धीरे से मेरे सुन लीजिएगा, मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बोलिए। देखिए शीतल जी, आज राहुल गांधी ने देश प्रेम की एक नई परिभाषा दे दी है। देखिए, एक नई परिभाषा आज की है, जो भारत को खंड खंड करने की बात करे, जो भारत को बर्बाद करने तक की जंग करने की बात करे, उनको देश प्रेमी कह दिया गया। और जो उन पे कार्रवाई करे वो आज देशद्रोही हो गया। राहुल गांधी ने कहा वो देशद्रोही है जो कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, किस तरह के नेता है राहुल गांधी। अब देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, थोड़ा इंतजार कर लेते भाई, पुलिस की कार्रवाई को देख लेते, एक बार दूध का दूध पानी का पानी होने देते। इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन इतनी जल्दी है इनको राजनीति करने की राहुल गांधी को कि आज उन्होंने बाटला हाउस पार्ट 2 करवा दिया। ये जैसे बाटला हाउस में जाके सोनिया गांधी रोई थी, जैसे बाटला हाउस में बाल्टी भर के आंसू निकाले थे, वही आज राहुल गांधी कर रहे। थोड़ा इंतजार करते, स्थिति साफ होने देते, लेकिन नहीं। दूसरी बात, अभी कोई मित्र मेरे बात कर रहे थे सीताराम येचुरी की, कि सीताराम येचुरी कह रहे कि इमरजेंसी लगा दी। अरे सीताराम येचुरी जी, वामपंथी तो सारे इमरजेंसी के साथ थे। सीपीआई ने तो विधिवत तौर पे इमरजेंसी का समर्थन किया था, और प्रकाश कारत या सीताराम येचुरी उस वक्त पढ़ लेते, कब अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी में? ये तो इमरजेंसी के साथ थे। झूठ बोलते हैं देश को। इमरजेंसी में ना ये गिरफ्तार हुए और इमरजेंसी लगाने वाले साथ बैठे हैं। मेरा कहना है, आज राहुल गांधी ने वहां पर स्टेज शेयर किया। डी राजा की लड़की, उनकी बिटिया जो है बेटी, वो वहां पर दिख रही है वीडियो के अंदर। राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया, सुनिए, आज सवाल आपको देना है। इस तरह जहां को सही बताने वालों को मुझे बताइए, आपसे जा रहे हैं राहुल गांधी जी का सुबह का ट्वीट आपने पढ़ा है? ट्वीट शाम में क्या बोल रहे हैं? शाम में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? कमांडर सुकुमार राहुल गांधी का शाम का ट्वीट राहुल गांधी जी ने कहा, एक सेंटेंस में एक शेर में मैं पूरा कर दूं। राहुल गांधी जी के जो कृत्य हैं, राहुल गांधी जी के जो कृत्य हैं, उसको एक शेर से मैं पूरा कर देता हूं कि मुझसे मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी, तो अफजल के दलालों के साथ अफजल वाली बात। बिल्कुल, मैं इस भाषा का प्रतिकार करता हूँ, बिल्कुल इस भाषा का प्रतिकार करता हूँ। और जो आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरएलएसपी के लोग बाकी कर सकते हैं। क्या राइट टू स्पीच नहीं रहना चाहिए देश में? बिल्कुल रहना चाहिए देश। अगर कांग्रेस पार्टी के जितनी वक्तव्य 9 तारीख से लेकर आज तक के, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी के 9 तारीख से लेकर आज तक के जितने वक्तव्य शीतल जी, उसमें साफ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अफजल गुरु को महिमा मंडित करने की कोशिश करेगा या करता है, वो निश्चित रूप से देश के संविधान तो आज क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी आज जो गए हैं, एनएसयूआई के बुलावे पे इसलिए गए, आग में घी डालने क्यों गए? कहीं दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई ना करे, उन छात्रों की कार्रवाई ना करे। आप मेरी बात, दिल्ली पुलिस पे आपको कितना भरोसा है? दिल्ली पुलिस पे राहुल गांधी के हमें सुबह भरोसा है? हमें राहुल गांधी के सुबह भरोसा देश के पॉलिटिकल व्यवस्था पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। पुलिस जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रही है, क्या उन्नीस उसी भरोसा को बचाने के लिए एनएसयूआई के बुलावे पे राहुल जाकर बोले क्या? ये बोले आप निकलवा लीजिए टेप का, मैं चैलेंज कह रहा हूँ कि पूरा टेप राहुल गांधी ने कहा हमारा राइट टू स्पीच रहना चाहिए, एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश राइट टू स्पीच रहना चाहिए। अफजल गुरु के बारे में राहुल गांधी जी का पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ ना। अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी राइट टू एक्सप्रेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी ने शाम को क्या बोला? लेकिन राहुल गांधी जी आप एक ही चीज की दो अलग-अलग इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते। अगर एनएसयूआई के उन वर्कर को बचाने का काम करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रह करके अपनी बात कहते हैं, तो एनएसयूआई के लोगों के बीच में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग है, उनके बुलावे पर अगर राहुल गांधी गए तो क्या हुआ? क्या बात ये है, व्हाइल एंटी इंडिया सेंटीमेंट इज अनक्वेश्चनेबल, unacceptable. The right to listen and debate is an essential ingredient of democracy. अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने सुन लिया। और वो कहते नहीं, लास्ट सेंटेंस मैंने सुना है। लास्ट सेंटेंस प्लीज। UT government and ABVP bullying an institution like JNU simply because it won't go their line in
कंप्लीट। ठीक है, ये वो बात नहीं बोल चुके। मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगी, एक सेकंड अपने मित्र से। राजीव जी एक सेकंड, मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगी। इन्होंने राहुल गांधी का सुबह का ट्वीट दिखाया और हमने देखा शाम में वो क्या बोले। अब दिल्ली पुलिस का वो ट्वीट भी दिखाइएगा जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। से आत्मा प्रेम क्यों? दिल्ली पुलिस उस व्यवस्था के हाथ में है जो व्यवस्था लोगों की जो व्यवस्था भविष्य के छात्रों का भविष्य में डाल देना चाहती है। समर्थकों से इतना प्रेम क्यों है? आज उसी कर्तव्य करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दोगली मानसिकता IIT मद्रास में दिखती है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिखती है, FTI के छात्रों का केस दिखती है, छात्रों का दमन करना चाहती है, राहुल गांधी दमन करना चाहती है, राहुल गरीबों को ठीक है। अब मैं किसी और को जोड़ना चाहूंगी। कमांडर सुकुमार राय भास्कर हमारे साथ हैं। ये जो राजनीति हो रही है और जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं खासतौर से राहुल गांधी ने जो शाम को किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहूंगा। मैं एक सेवानिवृत्त फौजी हूं। मेरा JNU से संबंध ये रहा है कि मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि मेरी ट्रेनिंग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुई थी और मुझे जो अपनी डिग्री थी वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिली थी, जो उस समय हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। आज अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम उस जगह आप पहुंचे हैं कि हमें बहुत हताश होकर, बहुत दुखी होकर यह कहना पड़ रहा है कि हम जो डिग्री हमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने दी थी, हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अब कोई मायने नहीं रखती। कारण उसका यह है कि अभी पिछले कुछ दिनों जो कुछ कांड हुआ, जिस प्रकार देश विरोधी नारे लगाए गए, जिस तरह देशद्रोहियों का महिमा मंडन किया गया, ये किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग भूतपूर्व सैनिक को बर्दाश्त नहीं है। हम लोग एपॉलिटिकल होते हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता, हमारी लॉयल्टी झंडे की होती, हमारी लॉयल्टी देश की होती है। लेकिन ये बहुत दुख से कहना पड़ता है कि एक यूनिवर्सिटी जो एक तरफ फौजी अफसर को डिग्री दे रही है, वही उसमें आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि आप हर प्रकार के जो एंटी नेशनल को वहां पे बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी और इसका जवाब अपने सभी पैनलिस्ट से लूंगी। ये एक फौजी की गुहार है जो अपनी डिग्री वापस देना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें दर्द महसूस हो रहा है कि जो आज JNU में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक। तो पुलिस की कार्रवाई गलत या देशद्रोहियों पर राजनीति जो हो रही है, उस पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। राजीव जी, ब्रेक से पहले हमने कमांडर सुकुमार राय भास्कर को सुना। फौजी है और JNU के एक स्टूडेंट रह चुके हैं, कह रहे हैं कि अपनी डिग्री लौटाने वाला हूं। मैं इस कदर पीड़ित हूं कि वहां पर ऐसी देशद्रोह भरी भास्कर साहब के साथ आवाजें सुनी गई और अब आप राजनीति कर रहे हैं उस पर। हम भास्कर साहब के साथ, कांग्रेस पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रत्येक सैनिक के साथ खड़ा हूं, क्योंकि राहुल गांधी तो नहीं खड़े हैं। देखिए, आप प्लीज राहुल गांधी जी के सुबह के ट्वीट को देखिए, नंबर शाम को फिर, और शाम को जब जाते हैं वो कहते हैं NSY की बुलाए। राजीव जी, मुझे आपसे एक सेंसिबल कमेंट की उम्मीद है। मैं करता हूँ, मैं वही करता हूँ। आपको देश से प्यार है ना? बिल्कुल वही करता हूँ, देश से प्यार है। अभी आप भी देश से प्यार है, बीजेपी नहीं, राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न लगाएंगे। मैं प्रश्न, मेरे बाबा स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, तो फिर मैं उस परिवार से जिसने कुर्बानी दी देश को आपका फोन क्यों नहीं खोलता? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो प्रत्येक, मुझे लगता है पैनलिस्ट मुझसे सहमत होंगे नहीं होंगे, उनका राइट है असहमत होने का भी। कश्मीर को लेकर के या देश की एकता अखंडता को लेकर के कोई व्यक्ति बयान देता है तो वो गलत है। उसको फांसी भारतीय संविधान ने दी हो, भारतीय कानून ने दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने दी हो, उस पर कहीं भी कोई टिप्पणी करता है वो गलत है। ये कांग्रेस पार्टी का 3 दिन से स्टैंड है, 9 तारीख से स्टैंड है कांग्रेस पार्टी। आपने शाम को सब दिया। नहीं, देखिए, लेकिन राहुल गांधी गए इस बात के लिए कि NSY के कुछ छात्रों ने ये शिकायत की कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान करने का काम कर रही है, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं इस बात को, और आई हैव प्रूफ ऑफ दैट। तलाश कर रही है, निश्चित रूप से सुनिए, आप बाद में बोलिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं।
उसी के बुलावे पे, एनएसए के बुलावे पे राहुल गांधी वहां पर गए और राहुल गांधी ने जब सुबह ट्वीट किया तो ये साफ कहा कि हम लोग बाग उनके साथ नहीं खड़े जो अफजल गुरु को महिमा मंडित करते हैं, और 3 दिन से कांग्रेस इस बात को कह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बैठे हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, रोज वहां कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते थे, आईएसआईएस के झंडे दिखाए जाते थे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लिए जाते थे और भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती थी। उन नौजवानों ने कहीं उस पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट से तो नहीं सीखा है कहीं? उसपे क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? और उसपे सुनिए, मैं बीजेपी पे टिप्पणी कर रहा हूं और बीजेपी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने किस मोह में सरकार चलाई, किस मोह में सरकार चलाने का काम? मैं घर का बड़ा हूं, मेरे आचरण से तो मेरे छोटे लोग बताइए, जेल भेजवाने के लालच में सरकार चलाई वहां भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अनिल नहीं, मसलता उनको बाहर निकलवाने के लिए सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, बाहर सरकार निकाला गया और जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया तो मसलता दोबारा जेल गया। और देखिए, मेरा सवाल का जवाब दें, कम से कम 1000 बार पाकिस्तान का सीमा का अतिक्रमण कर चुका है, तो मोदी जी पाकिस्तान क्यों जाते हैं? राजीव जी रुकेंगे तो जवाब मिलेगा। अनिल बलूनी, मोदी जी पाकिस्तान क्यों जाते हैं? ठीक है, पाकिस्तान जाने की बात छोड़िए, अलग मुद्दा है। बिल्कुल तोड़ दी जाए, अलग मुद्दा है, वो कूटनीतिक मसला है। अनिल बलूनी नहीं कह रहा हूं मैं, इसको तोड़ दी जाए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो देश हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता हो, सेना के जवानों को शहादत करता हो, राजीव जी सिर्फ आप बोलेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे। सवाल पूछा आपने, अब जवाब लीजिए। ठीक है, अनिल बलूनी, और पाकिस्तान वाला मसला छोड़ दीजिए, आज ये मुद्दा नहीं है, वो कूटनीति आप छोड़ दीजिए। अनिल बलूनी। शीतल जी, एक तो मेरे था ईपी में प्रॉब्लम, मुझको आवाज पूरी, जब 2 लोग बोलते हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आती। लेकिन राजीव त्यागी, आज आप राहुल गांधी के कुर्ते पर पर्दा डालने के लिए आए हैं। क्या आपको नानक चंद का नाम याद है? क्या आपको मातबर सिंह नेगी का नाम याद है? क्या कमलेश कुमारी का नाम याद है? नहीं याद होगा राजीव त्यागी। ये लोग संसद को बचाने में शहीद हुए थे और अफजल गुरु के कारण। सुनिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव त्यागी, चुप रहिए। आप लोग इस तरह जहां को देश भक्त बताने वाले, इस तरह जहां को देश भक्त बताने वाले, कर एक ही शहादत पे पर्दा डालने वाले, आप बाटला हाउस में रोने वाले। आप जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछे हैं। वो जवाब दे रहे हैं, आप खामोश। आप सुनिए, बाटला हाउस में आंसू बहाने वाले, व्यवस्था से सारी इस तरह जहां को देवी बताने वाले, इस तरह जहां को देवी बताने वाले चले जाएंगे, मुझे आपकी ऑडियो कटवानी पड़ेगी। सुनिए, आवाज बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जेएनयू गए कि लोगों की आवाज बुलंद रहनी चाहिए, जवाब सुन लीजिए की नहीं। जवाब सुन लीजिए आप। राजीव त्यागी, आज चिल्लाइए, राहुल गांधी के बातों में पर्दा नहीं डाल पाएंगे आज आप। सुनिए तो आप मीडिया चिल्लाइए, आप पूरे देश ने देखा है राहुल गांधी। उसमें क्या कहना आपका? 52 साल तक आरएसएस ने भारतीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, उसमें क्या कहना आपका? उस दिन की बात फिर करेंगे। राजीव त्यागी, मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए। राजीव त्यागी, डांटिए मत बलूनी जी। देखिए राजीव त्यागी आज विषय उल्टी सीधी बातें करेंगे, आज बात नहीं करेंगे, जेएनयू की बात नहीं करेंगे। जेएनयू की बात तो कर रहा हूं मैं, जेएनयू की बात कर रहा हूं। आप इतिहास में जा रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, जो सवाल हम राजीव त्यागी से वो पूछ रहे हैं और जो हमने राहुल गांधी को भी वहां जाकर राजनीति करते देखा, वही सवाल हमारा आपसे है कि इस मसले पर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, सीधी सारी बात है। पहली बात मैं बता दूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साफ मानना है, तमाम वामपंथी पार्टियों का मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसको कंडम करते हैं। दूसरी बात की राजनीति क्यों करते हैं? हमारा साफ मानना है, छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स गवर्न्स द नेशन। और अगर आप पॉलिटिक्स बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए। झूठा आरोप लगाया गया है कन्हैया कुमार, शीतल जी सुनिए, कन्हैया कुमार पर झूठा आरोप लगाया गया है। जिन लोगों ने नारे नहीं लगाए, उनको जिन्होंने नारे लगाए, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इस तरह का आयोजन हो रहा है? कन्हैया कुमार बिल्कुल नहीं मालूम था। क्या बात कर रहे हैं? परसों आपके टेलीविजन चैनल पर वो बोला 9-10 तारीख को मेरे साथ यहीं पे कि ये मुझे सिक्योरिटी से फोन आया कि 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, वो वहां छुड़ाने गया, उसके बाद वो वहां से चला गया। उसके बाद 22 मिनट तक उसकी वीडियो यूट्यूब पे, जहां वो ऑन फ्रिंज एलिमेंट्स के विरोध करता है, उनकी आलोचना करता है,
और एबीवीपी की भी आलोचना करता है कि ये झगड़े का माहौल यहाँ मत बनाओ, ये आरएसएस का कैंपस नहीं बन सकता। अच्छा, ये बताइए, प्रशासन का काम है, ये बताइए, आपको प्रशासन का काम है। आपको कानून और प्रशासन पर विश्वास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ट्वीट दिखाएं जो उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी बेकसूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पढ़ लीजिए ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ट्वीट है। इन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि किसी महिला का अपमान नहीं होने। एक सेकंड मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात बोलनी है मुझे। शीतल जी बोलिए। अनिल बलूनी। शीतल जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ कहिए। शीतल जी अभी मैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट देख रहा हूं जो राहुल गांधी जी ने वहां बयान दिया है। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बयान है। शीतल जी ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ने आज कहा है कि छात्रों की आवाज दबाने वाले, कोशिश करने वाले देशद्रोही हैं। कौन सी आवाज दबाने वाले सोच लीजिएगा। की बात करिए। मामले पे लौटिए। क्यों नहीं करेंगे? पूरे देश के छात्रों की एक बिरादरी है, पूरे देश के गरीबों की एक बिरादरी है, किसानों की एक बिरादरी है, गाँव की एक बिरादरी है, छात्रों की एक बिरादरी है पूरे देश के। और जब लोग छात्र पढ़ते हैं, छात्रों ने हमेशा आंदोलन के लिए काम किया। देश के सरकार के दलालों की आवाज दबा रहे हैं हम। राजीव क्या आप सभी एक साथ बोलेंगे? अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी। मेरा सवाल यही है कि जेएनयू के मंच पे जाकर एफटीआई और हैदराबाद की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ बोलिए। इंडिया न्यूज के मंच पर आकर राहुल गांधी ने फिर सुनिए, मैं राजनीति में हूं और राजनीतिक व्यक्ति के नाते एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। इंडिया न्यूज के चैनल पर आकर के, जो बहुत सम्मानित चैनल है और जिसके व्यूअर्स बहुत सम्मानित हैं, उस पर आकर के हम हर मुद्दे को डिस्कस करते हैं ना। एक ही तरह के मुद्दे ऐसे छात्र की एक बिरादरी है पूरे देश के छात्र की, गांव की एक बिरादरी है, गरीब की एक बिरादरी है, किसान की एक बिरादरी है, नौजवान की एक बिरादरी है। उन नौजवानों के पक्ष में क्या विपक्षी पार्टी खड़ी नहीं होंगी? क्या उन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के दबाव का मैं पूछना चाहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं और आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं सब लोग बात मिलकर के। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग ये कहते हैं कि अफजल गुरु को महिमा मंडित करने वाले शिक्षकों को पीछे होना चाहिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कांग्रेस ने स्टैंड किया है। कांग्रेस लेकिन ये नहीं चाहती कि देश में बहस ना हो, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश में संवाद ना हो, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश में महज मुसावत का दौर खत्म हो जाए। प्रजातंत्र की पहली शर्त है बहस सुनो, प्रजातंत्र की पहली शर्त है आज दूसरे से विरोध प्रकट करना। चलिए ये ठीक है। मैं आप सभी मौत को रद्द करो। कितने अफजल मारोगे? कितने मकबूल मारोगे? मौत को रद्द। क्या इस 25 नहीं, ये 2 भी लड़के हैं, 25 है, कोई भी है, चिन्हित करिए, आप कार्रवाई करिए। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्र की पूरे देश के छात्र की एक बिरादरी है। छात्रों को हितों को उठाना राजनीतिक लोगों का दायित्व नंबर 1। नंबर 2, हाँ नंबर 2 मैं हुई तो मैं दूसरी बात हंगामा नहीं कर रहे, हंगामा नहीं कर रहे। गैर कानूनी देखिए कन्हैया को मैंने एक डिबेट में समझाया था कि आप लोग जो कर रहे हो ठीक नहीं है, अफजल गुरु को महिमा मंडित नहीं किया सकता। मैं कन्हैया को डिबेट में समझाया, मैंने कहा लेकिन राहुल गांधी देखिए राहुल गांधी एनएसयूआई कह रहे हैं कि आवाज दबाने वाला मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी जी वहां पर एनएसयूआई के बुलावे पे गए। एनएसयूआई के छात्रों ने, एनएसयूआई के अध्यक्ष ने जाकर के राहुल गांधी जी से कहा कि कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस प्रताड़ित करने का काम कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश हो सकती है। मैं बता चुका हूं, अगर एनएसयूआई के बुलावे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं जाएगा, आरएसपी के मेरे मित्र बैठे हैं, अगर आपको कोई बुलाएगा और आपसे कहेगा कि मेरे प्रताड़ित करने आप जाएंगे, मेरी बात सुनिए।
आप मुझे ये जवाब दीजिए, ठीक है गए एनएसयूआई के बुलावे पे गए, मेरे सिर्फ एक सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। वहां गए और वहां जाके उन्होंने ये क्यों कहा कि जो छात्रों की आवाज रोकने की कोशिश करेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही है? छात्रों की इस आवाज को रोकने की आप बात कर रहे हैं? ये आवाज, देखिए ये आवाज की एक घर से अफजल निकलेगा। सपोर्ट था अफजल गुरु के समर्थकों मैं जवाब देता हूँ। वीडियो आया, मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट सुनिए, तहलका ने वीडियो निकाला है कि जो अफजल गुरु के समर्थन में और पाकिस्तान समर्थन में नारे लगा रहा था, उसमें एक लीडर को एबीवी मिलता है, तो उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के और ब्रेक के बाद राजीव त्यागी आप अपना जवाब दीजिएगा। पहले तो आप सबकी रिएक्शन इंडिया न्यूज बिजनेस प्रोग्राम क्लिपिंग्स फॉर इंडिया न्यूज 1, 2, 3 एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस बिल्कुल बिल्कुल राणा यशवंत जी को, दीपक चौरसिया जी को, शीतल जी आपको और पूरे इंडिया न्यूज के परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसीलिए राहुल गांधी जेएनयू जाते हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन रहना चाहिए, मीडिया हाउसेस का भी रहना चाहिए, आप ये क्या जोड़ रहे हैं? क्या जोड़ रहे हैं? बड़ा मीडिया हाउसेस का भी रहना चाहिए। आप हमारी आलोचना करें। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इमरजेंसी में बंद कर दिया। जो आपने कहा था इमरजेंसी निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में नहीं लगनी चाहिए, आप ही की पार्टी नहीं लगनी चाहिए। जो लगा, देखिए मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ना, नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन इंदिरा जी के बहुत सारे और अचीवमेंट्स भी हैं बिल्कुल देश के लिए, बहुत सारे अचीवमेंट्स भी। अच्छा, इतिहास में न जाए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। उसी तरह से, मेरे सवाल का जवाब आप ब्रेक से पहले से उस सवाल के जवाब को गोलमोल कर रहे हैं। आज जिस मैं गोलमोल नहीं करता हूं, तो अब सीधा जवाब दीजिए। शीतल जी प्लीज, राजीव त्यागी ऐसे प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए मुझे आपसे सीधे जवाब, और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो के बात कहने की अपनी आदत सीधे जवाब की अपेक्षा। स्पष्ट जवाब है, राइट फ्रीडम टू स्पीच या फ्रीडम टू एक्सप्रेशन रहना चाहिए, लेकिन राइडर्स के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अफजल गुरु को महिमा मंडित नहीं किया सकता, जिन छात्रों ने किया उन पर कार्रवाई हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए गलत है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ ये गलत है कि नहीं? इसलिए गए राहुल गांधी गए नहीं। अब बताइए, ये जो बयान था वो गलत है? इसलिए गए कि एफटीआई के छात्रों का उत्पीड़न किया मोदी सरकार ने, आईआईटी मद्रास के छात्रों का उत्पीड़न किया मोदी सरकार ने, हैदराबाद के छात्रों का उत्पीड़न किया मोदी सरकार ने, छात्रों की एक पूरे देश में बिरादरी है, उसके लिए गए। जो बयान राहुल गांधी एनएसयूआई के बुलावे पे गए, एनएसयूआई के बुलावे पे गए। अच्छा, एक बात लास्ट सेंटेंस में आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, एक सवाल आपसे, शीतल जी, कोई इंडियन न्यूज पेपर रिपोर्टर होगा, और वो कार्रवाई करेंगे, समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने सही किया है। राहुल गांधी अफजल गुरु के टैसिट समर्थन बिल्कुल नहीं गए। राहुल गांधी बिल्कुल के ले गए, और बिल्कुल समर्थन के तौर पर ही इसे देखा जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस चलती रहेगी आगे भी, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मसला है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।